दोस्तों, इस आइलैंड को कोंग का घर माना जाता है। कोंग सोकर उठता है और पानी में काफी एंजॉय करता है और तभी हम देख पाते हैं कि गोडजिला समंदर से बाहर आ गया है। बाहर आते ही वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। आपको बता दें कि गोडजिला अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए ये लोग कोंग को अपने होलो अर्थ की तरफ ले जाते हैं। कोंग को ये लोग चेन से बांध कर ले जा रहे थे। कोंग की फ्रेंड यानी वो छोटी बच्ची कोंग से इशारों में बातें करती है। बच्ची बताती है कि कोंग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांधा हुआ है। आर्मी का लीडर उस फीमेल डॉक्टर को कहता है कि हम गोडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे और हम किसी दूसरे रास्ते से ही जाएंगे ताकि गोडजिला को पता न चल पाए। जिस पर फीमेल डॉक्टर कहती है, जी हाँ बिल्कुल, हमें ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि गोडजिला और कोंग की काफी पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि वो दोनों ही खुद को मोस्टर का किंग समझते हैं और अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो तबाही मचा देंगे। लेकिन तभी अचानक गोडजिला बाहर आ जाता है। इसलिए डॉक्टर कहती है कि हमें कोंग को भी आजाद कर देना चाहिए, यानी उसकी चेन खोल देनी चाहिए ताकि वो गोडजिला का मुकाबला करके हम सबको बचा ले। दूसरी तरफ गोडजिला एक एक शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था। जब कोंग को पता चलता है कि गोडजिला आ रहा है तो वो जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसे तो चेन से बांधा गया था। फिर ये लोग गोडजिला पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक करते हैं, जिसका गोडजिला पर जरा भी असर नहीं होता और अब गोडजिला कोंग वाले शिप की तरफ बढ़ रहा था। गोडजिला उन लोगों की सारी शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पर गोडजिला उनके शिप को पलट देता है, जिससे कोंग और बाकी लोग समंदर में डूबने लगते हैं। फिर वो लोग कोंग की चेन को खोल देते हैं ताकि कोंग गोडजिला का मुकाबला करके उन सबको बचाए। फिर कोंग पलटी हुई शिप को सीधा करता है ताकि सब लोगों की जान बच सके। लेकिन गोडजिला एक बार फिर से उठता है और वो उस शिप की तरफ जा रहा था जिसमें वो बची थी और यहाँ पर कोंग एक शिप से दूसरे शिप पर जंप करके फाइनली उस शिप तक पहुंच जाता है जहां पर गोडजिला आ रहा था। यहाँ पर कोंग गोडजिला को एक जोरदार पंच मारता है। फाइट बैक करते हुए गोडजिला भी कोंग को मारता है, जिससे कोंग नीचे गिर जाता है। कोंग एक बार उठकर फिर से गोडजिला को मारता है और गोडजिला जाकर समंदर में गिरता है। इस बात से गोडजिला को काफी गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। यह देखकर कोंग जल्दी ऐसी अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गोडजिला की जो न्यूक्लियर पावर की लाइट होती है वो हर जगह फैल जाती है। सब लोग उसे देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर हमें अंदाजा हो जाता है कि गोडजिला कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर समंदर के अंदर ही उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। गोडजिला तो पानी में सांस ले सकता था, लेकिन कोंग इंसानों की तरह था, वो पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसीलिए कोंग हारता हुआ नजर आ रहा था। फिर डॉक्टर कहता है कि सब कुछ ऑन ऑफ कर दो, सारे इंजन सारी मशीन को शट डाउन कर दो ताकि गोडजिला यह समझे कि हम लोग हार चुके हैं और मर चुके हैं। तभी ये लोग सारी चीजों को शट डाउन कर देते हैं। फिर सब नॉर्मल हो जाने के बाद वो लोग कोंग को सेफ जगह पर ले जाते हैं। फिर छोटी बच्ची के जरिए वो लोग को अंदर जाने को कहते हैं। साथ में कहते हैं कि आपकी फैमिली भी वहां पर है और आपको बताते चले कि वहां पर अलग अलग तरह के मोस्टर्स भी थे। और तभी एक फ्लाइंग मोनस्टर एंटी ग्रेविटी कार पर अटैक कर देता है। वो मोस्टर उस बच्ची पर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन कोंग उस मोस्टर को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है और बाद में उस मोस्टर का सर ही दर से अलग कर देता है। इसके बाद कोंग तेजी से आगे बढ़ने लगता है, जबकि बाकी सब भी कोंग के पीछे पीछे जाते हैं। अब होलो अर्थ पर ग्रेविटी न होने की वजह से वहां के सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। मेडिसन और उसके फ्रेंड्स होककोक पहुंच जाते हैं। कोंग को वहां पर एक वेपन मिल जाता है जो कि एक एक्स थी और ये एक्स को नॉर्मल नहीं होती, बल्कि ये गोडजिला की बॉडी से बनाई गई होती है जो कि बहुत पावरफुल होती है। कोंगो उसे लेकर एक जगह पर बैठ जाता है, बिल्कुल किंग की तरह। फिर कोंग वहां से भागते हुए हांगकांग आ जाता है। कोंग गोडजिला पर अटैक करता है, लेकिन बाई मिस्टेक उसकी एक्स एक बिल्डिंग में फंस जाती है और मौके का फायदा उठाकर गोडजिला कोंग को नीचे गिरा देता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। गोडजिला कई बार अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोंग बहादुरी से मुकाबला करते हुए हर बार बच जाता है। फिर कोंग अपनी एक्स से गोडजिला पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है, जिससे गोडजिला को गुस्सा आ जाता है और वो अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कोंग को दूर फेंकता है। लेकिन कोंग अपनी एक्स की मदद से उस पावर को अपनी तरफ आने से रोक देता है। अब गोडजिला काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए कोंग हारता हुआ नजर आ रहा था। गोडजिला कोंग को इंजर्ड करके वहीं पर फेंक देता है और उसकी चेस्ट पर पैर रख के जोर से दहाड़ने लगता है। उसे देखकर कोंग भी जोर से दहाड़ने लगता है। फिर गोडजिला जब मेगा गोडजिला को देखता है तो वो उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है। अब क्योंकि मेगा गोडजिला काफी पावरफुल था, इसलिए गोडजिला हारता हुआ नजर आ रहा था। मेगा गोडजिला को बहुत ज्यादा मारता है और उसे नीचे गिरा देता है।
मेडिसन और वो हैकर मेगा गॉडजिला की पावर को ऑफ करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हमें कोंग दिखाया जाता है जो कि लड़ने की वजह से काफी इंजर्ड हो गया था और उसकी हालत काफी खराब थी और ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। वो बच्ची को कोंग की हार्टबीट सुनती है तो सबको बताती है कि कोंग की हार्टबीट कम होती जा रही है, जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि हमें कोंग को बचाने के लिए उसे एक काफी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। और ये लोग कोंग को शॉक उसे एंटी ग्रेविटी कार से देते हैं, जिससे कोंग को काफी बड़ा झटका लगता है और वो दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। वो बच्ची इशारों में कोंग को कहती है, देखो गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा फ्रेंड है, इसलिए जाओ और उसकी हेल्प करो। तब कोंग गॉडजिला को बचाने के लिए चला जाता है। मेगा गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके गॉडजिला को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर कोंग जाता है और कोंग यहां पर गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला तुरंत समझ जाता है कि मुझे और कोंग को साथ मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन मेगाजिला इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। कोंग को अपनी एक्स नजर आती है, लेकिन मुसीबत की बात तो ये है कि वो चार्ज नहीं होती। लेकिन कोंग फिर भी उस एक्स से मेगा गॉडजिला पर अटैक कर देता है, लेकिन मेगा गॉडजिला कोंग को मारता है और वो कोंग को बस मरने ही वाला होता है कि तभी कोंग उसे ऐसा करने से रोक लेता है, क्योंकि मेडिसन और उस हैकर से मशीन बंद नहीं हो रही थी जिससे मेगा गॉडजिला की पावर को कम किया जाए। इसीलिए वो गुस्से में आकर उस मशीन पर पानी डाल देते हैं, जिससे मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर के जरिए कोंग की उस एक्स को चार्ज कर देता है और अब कोंग के पास पावर आ चुकी थी, इसीलिए वो मेगा गॉडजिला को तबाह करके रख देता है। उसके हाथ पैर तोड़ देता है और उसके सारे बॉडी के पार्ट्स अलग अलग कर देता है और लास्ट में वो मेगा गॉडजिला का सर भी उखेड़ कर फेंक देता है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला मर चुका था तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है।